हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल स्टडी विद प्रियांशी। आज हम 21 और 22 जुलाई के करंट अफेयर को कवर करने वाले हैं। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। चलिए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। आज का सबसे पहला क्वेश्चन है, हाल ही में ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री कौन बन गए हैं? तो आपके ऑप्शन है एंडी बर्नहैम, ऋषि सुनक, कीर स्टारमर और लास्ट ऑप्शन है बोरिस जॉनसन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, अभी हाल ही में ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री बनाए गए हैं एंडी बर्नहैम को। तो आपका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। लेबर पार्टी के नेता एंडी बर्नहैम ने ब्रिटेन के 59वें प्रधानमंत्री का पदभार संभाला है। ठीक है, बर्नहैम ने पूर्व पीएम कौन रहे हैं? कीर स्टारमर की जगह लिए। इनसे पहले कीर स्टारमर थे और अभी वर्तमान में कौन बन गए हैं? तो एंडी बर्नहैम बन गए हैं। बर्नहैम पिछले 10 सालों में ब्रिटेन के 7वें प्रधानमंत्री बने हैं। थोड़ा सा हम स्टैटिक जीके के बारे में भी देख लेते हैं। हम ब्रिटेन के बारे में बात कर रहे हैं तो ब्रिटेन की राजधानी है लंदन। यहाँ की मुद्रा है पाउंड स्टर्लिंग। वर्तमान सम्राट यानी किंग यहाँ के कौन है? तो किंग चार्ल्स तृतीय है। और ब्रिटेन के 4 घटक देश, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, कई बार ये पूछे जाते हैं। तो ब्रिटेन के 4 घटक देशों में कौन कौन आता है? इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और उत्तरी आयरलैंड। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। हाल ही में फीफा वर्ल्ड कप 2026 का विजेता कौन रहा है? आपसे यहाँ पे विजेता पूछा जा रहा है कि अभी हाल ही में फीफा वर्ल्ड कप कंप्लीट हो गए हैं तो कौन उसका फाइनल में विजेता रहा है? तो आपके ऑप्शन है अमेरिका, अर्जेंटीना, न्यूयॉर्क या स्पेन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, स्पेन। स्पेन ने अभी ये फीफा वर्ल्ड कप को जीत लिया है। इसके बारे में और भी फैक्ट हम देख लेते हैं। स्पेन ने 16 साल बाद फुटबॉल वर्ल्ड कप का खिताब जीता है। दूसरी बार फीफा कप जीता है स्पेन ने। ये कौन सी बारी जीता है? तो ये दूसरी बारी जीता है। ठीक है, इसका आयोजन कहाँ किया जा रहा है फीफा वर्ल्ड कप का? तो न्यूयॉर्क के न्यू जर्सी स्टेडियम में ये फाइनल हुआ है यहाँ पे। ठीक है, आप लोग ध्यान रखिएगा कि न्यूयॉर्क के न्यू जर्सी स्टेडियम में ये फाइनल का आयोजन किया गया है। फाइनल में 2022 की चैंपियन रही अर्जेंटीना को हराया है, 1-0 से हराया है। ठीक है, तो स्पेन ने किसे हराया है? स्पेन विजेता रहा है। इसने किसको हराया है? तो अर्जेंटीना को हराया है। ठीक है, थोड़ा सा हम स्टैटिक जीके देख लेते हैं फीफा के बारे में। फीफा का पूरा नाम क्या है? फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। ठीक है, इसकी स्थापना कब की गई है? तो इसकी स्थापना 21 मई 1904 को की गई है। फीफा का मुख्यालय ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में स्थित है और इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं जियानी इन्फेंटिनो। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। उत्तराखंड के बाद यूसीसी को मंजूरी देने वाला देश का दूसरा राज्य कौन सा बन गया? आपसे यहाँ पे दूसरा राज्य पूछा जा रहा है क्योंकि पहला राज्य कौन सा है? उत्तराखंड है। ठीक है, यूसीसी को मंजूरी सबसे पहले किस राज्य ने दी है? तो उत्तराखंड ने दी है। और आपसे दूसरा राज्य पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा हाल ही में बन गया है। तो आपके ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश या केरल या फिर मेघालय। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश ने अभी हाल ही में यूसीसी को मंजूरी दी है। ठीक है, इसके बारे में और भी फैक्ट देख लेते हैं। मध्य प्रदेश कैबिनेट ने राज्य में समान नागरिक संहिता यूसीसी, ठीक है, इसको लागू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। अब यूसीसी का उद्देश्य क्या होता है? तो यूसीसी का उद्देश्य सभी नागरिकों के लिए शादी, तलाक और संपत्ति जैसे मामलों में समान कानून का बनाना है। ठीक है, हालांकि सरकार ने अनुसूचित जनजातियों को उनकी अपनी मान्यताओं के लिए इस कानून के दायरे से बाहर रखा है, यानी अनुसूचित जनजातियों को इनसे क्या रखा है? बाहर रखा है। ठीक है,
थोड़ा सा और इसके स्टैटिक जीके के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि आखिर यूसीसी होता क्या है। ठीक है, तो समान नागरिक संहिता यूसीसी ये एक ऐसा कानून है जिसमें धर्म या समुदाय के आधार पर अलग अलग व्यक्तिगत कानूनों की जगह सभी नागरिकों के लिए विवाह यानी शादी, तलाक, उत्तराधिकार, गोद लेने, भरण पोषण जैसे मामलों में एक समान कानून लागू होते हैं। ठीक है, जैसे विवाह हो गया, तलाक हो गया, उत्तराधिकार, गोद लेना, ये सब के लिए सभी लोगों के लिए एक समान कानून हो जाते हैं। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 में ध्यान रखिएगा, यूसीसी यानी समान नागरिक संहिता की बात किस आर्टिकल में की गई है, तो अनुच्छेद 44 में। अनुच्छेद 44 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंदर राज्य को समान नागरिक संहिता लागू करने का निर्देश दिया गया है। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ध्वज अंगीकरण दिवस नेशनल फ्लैग एडॉप्शन डे कब मनाया जाता है। ठीक है, तो आपसे क्या पूछा जा रहा है, राष्ट्रीय ध्वज अंगीकार दिवस पूछा जा रहा है। तो आपके ऑप्शन है 22 जुलाई, 21 जुलाई, 23 जुलाई या फिर 20 जुलाई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 22 जुलाई। 22 जुलाई को राष्ट्रीय ध्वज अंगीकरण दिवस मनाया जाता है। इसके बारे में थोड़ा सा और देख लेते हैं, क्यों मनाया जाता है। अब 22 जुलाई को राष्ट्रीय अंगीकरण दिवस, राष्ट्रीय ध्वज अंगीकरण दिवस क्यों मनाया जाता है, इसको देख लेते हैं। क्योंकि 22 जुलाई 1947 को भारत की संविधान सभा ने तिरंगे यानी राष्ट्रीय ध्वज को भारत के राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया था। किस दिन अपनाया था, तो ये 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। इसीलिए 22 जुलाई को राष्ट्रीय ध्वज अंगीकरण दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अब हम जुलाई महीने की बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे थोड़ा से मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो जुलाई महीने के दिवस हैं उनको देख लेते हैं। ठीक है, 1 जुलाई को मनाया जाता है राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस यानी डॉक्टर्स डे। 1 जुलाई को ही वस्तु एवं सेवा कर दिवस यानी जीएसटी दिवस मनाया जाता है। 11 जुलाई को मनाया जाता है विश्व जनसंख्या दिवस। 15 जुलाई को मनाया जाता है विश्व युवा कौशल दिवस। 18 जुलाई को मनाया जाता है नेल्सन मंडेला अंतरराष्ट्रीय दिवस। 22 जुलाई को मनाया जाता है, अभी अभी हम लोगों ने देख लिया है, राष्ट्रीय ध्वज अंगीकरण दिवस। 26 जुलाई को मनाया जाता है कारगिल विजय दिवस। 28 जुलाई को मनाया जाता है विश्व हेपेटाइटिस दिवस। और 29 जुलाई को मनाया जाता है अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखिएगा, ये क्योंकि ये सारे क्या है, जुलाई के इम्पोर्टेंट डेज हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। हाल ही में पीवी सिंधु ने जापान ओपन सुपर 750 बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब फाइनल में किस खिलाड़ी को हराकर जीता है। आपसे इसमें पूछा जा रहा है कि पीवी सिंधु ने अभी वर्तमान में जापान ओपन जीता है, उसमें किस खिलाड़ी को उसने हराया है। ठीक है, तो आपके ऑप्शन है नोजोमी ओकुहारा, हानयू, अकाने यामागुची या चेन यूफेई। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अकाने यामागुची। पीवी सिंधु ने अभी हाल ही में किस खिलाड़ी को हराया है, तो किस खिलाड़ी को हराया है, अकाने यामागुची को। इसके अलावा और भी फैक्ट देख लेते हैं इसी से रिलेटेड। सिंधु ने यानी पीवी सिंधु की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, पीवी सिंधु ने जापान की अकाने यामागुची को 21-17 से हराया है। पीवी सिंधु ने ये टूर्नामेंट, पीवी सिंधु जो है ये टूर्नामेंट को जीतने वाली भारत की पहली बैडमिंटन प्लेयर है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट आपके लिए बन जाता है कि भारत की पहली बैडमिंटन प्लेयर इस टूर्नामेंट को जीतने वाली कौन सी महिला बनी है, तो ये बनी है कौन, पीवी सिंधु। ठीक है, आप लोग ये फैक्ट याद रखना। और क्या लिखा हुआ है, इसका आयोजन कहाँ किया गया था, तो इसका आयोजन जापान के टोक्यो में किया गया था। थोड़ा सा हम स्टैटिक जीके के पॉइंट्स देख लेते हैं। पीवी सिंधु को 2013 में वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप में
ब्रॉन्ज जीता था इन्होंने, ये पहली भारतीय महिला बनी थी उस टाइम पे। ठीक है, वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप को जीतने वाली, ब्रॉन्ज को मेडल को जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी थी कौन? पीवी सिंधु। ये 2013 की बात है। 2013 में पीवी सिंधु को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 2015 में इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था और 2020 में इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। इनके पुरस्कार भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, 2013 में कौन सा अवार्ड दिया गया था इन्हें? तो इन्हें अर्जुन पुरस्कार दिया गया था। तो वहीं 2015 में इन्हें पद्मश्री दिया गया था और 2020 में इन्हें कौन सा पुरस्कार दिया गया था? तो इन्हें पद्म भूषण दिया गया था, पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, ठीक है, अभी हाल ही में इनकी घोषणा की गई है। ठीक है, तो 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में बेस्ट हिंदी फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया? आपसे यहाँ पे बेस्ट हिंदी फिल्म पूछी जा रही है कि बेस्ट हिंदी फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया है। तो आपके ऑप्शन है चंदू चैंपियन, आर्टिकल 370, ब्रह्मायुगम या श्रीकांत। ठीक है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, श्रीकांत। श्रीकांत मूवी आप लोगों ने देखी होगी। इस मूवी को क्या मिला है? तो बेस्ट हिंदी फिल्म अवार्ड मिला है। ठीक है, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला है। ठीक है, इसके बारे में और भी फैक्ट देख लेते हैं कि बेस्ट हिंदी फिल्म पुरस्कार किसे मिला है? तो श्रीकांत को मिला, ये अभी हम लोगों ने देख लिया। बेस्ट फीचर फिल्म पुरस्कार किसे मिला है? तो ये आर्टिकल 370 को मिला है। ठीक है, बेस्ट एक्ट्रेस कौन है? तो यामी गौतम को दिया गया है बेस्ट एक्ट्रेस का, आर्टिकल 370 मूवी में है ये। ठीक है, और बेस्ट एक्टर का अवार्ड संयुक्त रूप से दिया गया है। ये आप ध्यान रखिएगा कि बेस्ट एक्टर का अवार्ड संयुक्त रूप से दिया गया है। एक दिया गया है किन्हें? कार्तिक आर्यन को दिया गया है चंदू चैंपियन के लिए, और एक दिया गया है किन्हें? ममूटी को दिया गया है ब्रह्मायुगम के लिए। ठीक है, थोड़ा सा स्टैटिक जीके के पॉइंट्स देख लेते हैं। नेशनल अवार्ड यानी राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो ये हुई थी 1954 में। ठीक है, शुरुआत में इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो भारतीय सिनेमा को प्रोत्साहित करना और अलग अलग भाषाओं की श्रेष्ठ फिल्मों को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता देना था। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सरकारी कामों में अपनी राजकीय भाषा को अनिवार्य कर दिया है? आपसे पूछा जा रहा है कि ऐसी कौन सी राज्य सरकार है जो अपने सरकारी कामों में अब अपनी राजकीय भाषा का उपयोग करेगी, यानी राजकीय भाषा में अपने सरकारी कामों को करेगी। तो आपके ऑप्शन है असम, छत्तीसगढ़, मेघालय या फिर पश्चिम बंगाल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, पश्चिम बंगाल ने। पश्चिम बंगाल की सरकार ने अभी ऐसा कहा है कि वो अपने सभी सरकारी कामों को अपनी राजकीय भाषा में करेगी। ठीक है, तो इससे रिलेटेड और भी फैक्ट देख लेते हैं। पश्चिम बंगाल के सीएम शुवेंदु अधिकारी ने, किसने कहा है? शुवेंदु अधिकारी ने राज्य में सभी सरकारी कामों में बंगाली भाषा को कंपलसरी कर दिया है, अनिवार्य कर दिया। ठीक है, पश्चिम बंगाल की सरकार ने किस भाषा को अपनी सरकारी कामों के लिए अनिवार्य कर दिया है? तो बंगाली भाषा को अनिवार्य किया। ठीक है, 1 सितंबर से राज्य सरकार के सभी सरकारी कामों और कम्युनिकेशन के जुड़े कामों में बांग्ला भाषा अनिवार्य हो जाएगी। ये कब से अनिवार्य हो जाएगी? 1 सितंबर से। ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा। थोड़ा सा स्टैटिक जीके के पॉइंट्स देख लेते हैं हम लोग। पश्चिम बंगाल की बात की जा रही है तो यहाँ की राजधानी क्या है? यहाँ की राजधानी है कोलकाता और वर्तमान मुख्यमंत्री है शुवेंदु अधिकारी और वर्तमान राज्यपाल है RN रवि। ठीक है, मैं डेली वीडियो में आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ। तो ये लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि किस वैश्विक संस्था के सहयोग से भारत सरकार ने 1500 करोड़ रुपए का बायोमेडिकल रिसर्च करियर कार्यक्रम को शुरू किया है? तो आपके ऑप्शन थे विश्व स्वास्थ्य संगठन, यूनेस्को, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन और वेलकम ट्रस्ट।
तो इसका सही आंसर था वेलकम ट्रस्ट। ठीक है, आप लोग डेली वीडियोस देखते हो तो कमेंट में अपना आंसर जरूर बताया करो, क्योंकि कमेंट करने से ना आप लोगों को क्या रहता है, याद हो जाते हैं क्वेश्चंस। तो आज का क्वेश्चन है, देश में जैव अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए नीति आयोग ने हाल ही में कौन सा विजन जारी किया है? तो आपके ऑप्शन है बायो इकोनॉमी रोड मैप 2035, ग्रीन इकोनॉमी विजन 2030, सस्टेनेबल इंडिया 2040 और नेट जीरो पाथवे 2050। इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।